नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करने वाले हैं आपके एसएसटी के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे कमेंट्स के सर एसएसटी में कुछ बताइएगा एसएसटी में। तो एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए, जो आपके 2025 में बहुत अच्छे अंक आपको दिला सकते हैं। ये वो पर्सन है जो पीछे के सालों में बार बार रिपीट भी हुए हैं और इस साल आने के बहुत चांस है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इतिहास के जो पांचों चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ब्लू प्रिंट के हिसाब से। जिस चैप्टर में जैसा क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल उसी की बात करेंगे। तो एसएसटी के जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर जो पूछे जाने वाला है दो एक नंबर के और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रूढ़िवाद क्या है, आपको बताना है रूढ़िवाद क्या है। दूसरा प्रश्न है वियना की संधि को किन किन देशों में प्रतिनिधित्व के बीच हुई, या फिर वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके देखो 2023 के अंदर, ये 2022 के अंदर आप है जोसेफ गैरिबाल्डी एवं इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। जोसेफ गैरिबाल्डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद में काबूल और इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए, छोटे टाइप में, मतलब 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है काबूल के बारे में। इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का उल्लेखन कीजिए। इटली के जो एकीकरण में 4 प्रमुख बाधाएं थी उनको आपको बताना है। आस्टर रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, आस्टर रेनन के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा आपको बतानी है। यह आपके प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर। और अगला है 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र के दृश्य कल्पना किस प्रकार की गई, इसका वर्णन करना है। 2023 सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। सेकेंड नंबर चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। छोटे प्रश्न आपको तैयार भी नहीं करने इसके अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न है महात्मा गांधी दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, इसको समझाइए। ये आपके 2013 में पूछा गया प्रश्न था। और या फिर महात्मा गांधी के नमक यात्रा का संक्षिप्त वर्णन आपको 2023 सप्लीमेंट्री में पूछा गया। तो देखो वापस से रिपीट होते हैं प्रश्न, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। वहां पर आपको निम्न पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसके अंदर जलियांवाला हत्याकांड हो गया या फिर साइमन कमीशन हो गया, इसके बारे में आपको अच्छे से। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखना है, मतलब आपको एक्सप्लेन करके बताना है। या फिर आपके प्रश्न पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे, ये भी आपको अच्छे से याद करना है चैप्टर नंबर 2 के। वहीं बात करें अपन चैप्टर नंबर 3 के भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके अंदर अपन बात करें तो पहला चैप्टर है सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व बताइए। सिल्क रूट के बारे में आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए, 2014 में पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध किन 2 यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया, 2015 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न बोर्ड सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इनकी 2 जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको 2016 में पूछा गया है। और कान लो क्या था, इसे निरस्त करने के लिए ब्रिटिश शासन किसान किस प्रकार प्रभावित हुए, ये आपको 2024 सप्लीमेंट्री में पूछा गया है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चौथे चैप्टर के अंदर औद्योगिकरण का युग। इसके अंदर बात करें तो आपको मशीनरी उद्योग के युग से पूर्व अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की क्या स्थिति थी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, 2023 सप्लीमेंट्री में पूछा गया है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कुलीन एवं पूंजीवती वर्ग द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को पसंद किया जाता था, इसको आपको स्पष्ट करना है, 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय और ब्रिटिश निर्माताओं में नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जाता था, ये आपको 2012 में। बाजार में श्रम की बहुलता के से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव आपको बताने हैं, 2015 और 23 में दोनों में पूछा गया है। और ब्रिटिश उद्योगीकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, हमारे 5वां चैप्टर है, इसके अंदर एक नंबर के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट याद रखने हैं, बस इतना सा आपको करना है। प्रश्न पूछा गया था 2024 के अंदर भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित हुई, ये आपको बताना है, भारत में कहां पर हुई थी। उसके बाद में जापान में सबसे पुरानी पुस्तक और कब छपी, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है कब और उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, आपको अच्छे से बताना है यहां पर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया था, वो आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सुंदर लेखन की कला कहलाती है, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है। जोहासिन यानी योहान गुटेनबर्ग के किस यंत्र का आविष्कार किया था। मुद्रण क्रांति क्या थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब और कहां हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सप्लीमेंट्री 2023 में भी पूछा गया है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है,
बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया और केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये है चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन चैप्टर से इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छे अंक ला सकते हो। ये प्रश्न आपको आपके व्हाट्सएप चैनल है वहां पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आप जाकर उस चैनल से जुड़ जाइएगा, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि सारी की सारी पीडीएफ की आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।